लाडवा, कुरुक्षेत्र, करनाल और अब पानीपत पहुंचा हूँ। तो यहाँ सबसे बात हुई मेरी किसानों से भी हुई, आड़तियों से भी हुई और मजदूरों से भी हुई। जो सरकार ने वायदा किया था 1 तारीख से सुचारू रूप से गेहूँ खरीद का किया था, सारे वायदे सारे खोखले निकले। ना किसान संतुष्ट है, ना आड़ती है, ना मजदूर है। क्योंकि जो पोर्टल राज है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, गिरदावरी भी समय पे नहीं हुई उसकी डिले की वजह से पूरे दिन में कुल 16 लाख में से 8 लाख की रजिस्ट्रेशन हुई। 8 लाख किसान अब भी बाकी हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। वो कहाँ जाएंगे 50% किसान? और अभी बताया बुल्ले शाह जी ने 40 क्विंटल की अगर वो है मैसेज, अगर उसका 50 क्विंटल है तो 10 क्विंटल वापस कर देते किसान दर की ठोकरें खाए। तो ये गलत है। और आड़ती की पिछली जीरी की पेमेंट अभी नहीं मिली है, जो ब्याज की है वो मिलनी चाहिए। किसान का और आड़ती और मजदूर तीनों मिलजुल के काम करते थे ताकि किसान को समझ मिले। अब जो है 1 तारीख से इन्होंने काम शुरू करेंगे खरीद, और 48 घंटे में किसान को पेमेंट मिलेगी। यहाँ पे कौन सी तारीख को प्रधान जी? 1 को हुई थी सर। तो पेमेंट मिलेगी? नहीं, कुछ भी नहीं आ सर। आज 8 तारीख है, कहाँ गए 48 घंटे? तो वायदा कहाँ गया? 9% ब्याज देंगे, ब्याज तो इनको भी नहीं दिया अभी तक पिछले साल का जीरी का है, हाँ जीरी का नहीं दिया। तो ये स्थिति है। ये जो पोर्टल का है, इनका पोर्टल जो है वो लोड ले नहीं रहा। अभी वहाँ लाडवा मंडी में मैं था, विधायक जी साहब थे मेरे कपूर साहब, वहाँ किसान ने बताया कि जी जब नंबर था मेरा, अब नंबर ही बदल गया 2 दिन के बाद। तो इस किस्म में पोर्टल डिफेक्टिव है, लोगों को परेशानी बढ़ाने का काम। क्योंकि आज अगर किसान की आज फसल बिकती है और उसको मैसेज 10 दिन के बाद आता है, तो 10 दिन तक क्या करेगा वो? मतलब वो फसल खेत में छोड़ नहीं सकता। जैसे अब देखा पीछे तूफान और बारिश आई, खराब हो जाएगी, अपने गांव में ले जाएगा, अपने घर ले जाएगा, घर से फिर मंडी में लाएगा, उस पर जो खर्चा वाहन का होगा वो किसका होगा? तो आड़ती कोई चोलिए नहीं है, आड़ती फैसिलिटेटर हैं। किसान के फसल पकती थी तो ला के मंडी में रखता था पक्के फर्श पे, बारिश आ जाती को आती तो आड़तिया उसके ऊपर तिरपाल रखता था, किसान की फसल बचाने का काम करता था और समय पर उसकी छलनी मरवाता, तोल करवाता, हर समय में वो करता। आज मजदूरों से बात हुई, मजदूर कहते नहीं हम तो आड़ती ठेकेदार, मजदूरों के ठेकेदार थे, वो तो रोज़ की मजदूरी देते हैं। आड़ती हमारे को दे देते, एडवांस दे देते थे, हम ले लेते थे। आज कौन देगा हमारा मजदूरी? कितनी देर इंतजार करनी पड़ेगी? मजदूर भी परेशान, किसान भी परेशान और आड़ती भी परेशान। तो ये करके इनको सरकार को आत्ममंथन करके इनसे बात करके स्टेक होल्डर से सब बात करके इसका समाधान निकालना चाहिए और जो वायदा किया था वो अपना पूरा करना चाहिए। आज अभी तो आवक आएगी, थोड़ी सी आवक नहीं संभल रही इनसे, तो पूरे दौरों में जब आवक को कैसे संभालेंगे? इतनी परेशानी होगी किसान को। उल्टा किसान की लागत में बोझ डाल दिया। आज खाद की कीमत में ये है, हाँ DAP खाद में जो 1200 कट्ठा था वो 1900 कर दिया, NPK का जो 1135 का था वो 1700 कर दिया, डीजल आसमान में जम गया है। तो महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, किसान की लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। मेरा यह है कि तुरंत जो बढ़ाए हुए खाद के रेट हैं वो वापस ले जाए कि अब गन्ने में जरूरत पड़ेगी
जो आलू बता उसमें आलू की जरूरत पड़ेगी, और वहाँ से DAP का कट्टा 4-4 कट्टे डालें तो आप देख लो कितना फर्क पड़ेगा लागत में हर और प्रति एकड़ से। तो ये जो है इसको तुरंत वापस लें और डीजल में राहत दें, किसान की लागत कम करें, जो वायदा किया था वो अपना पूरा करें। और इनसे बात करके जो आड़तियों से पहले समझौता किया था, तो पिछले साल भी हमने कहा था कि भाई ये किसान की ऑप्शन छोड़ो, वो आड़तियों को देना चाहता है या सीधी पेमेंट लेना चाहता है, आड़तियों की ऑप्शन लो, किसानों की लो, शायद ले भी रखी है पर सरकार अपने वायदे में नहीं है, परेशानी तीनों पर। तो आज जो ये परिस्थिति हुई है, अब ये सरकार जो है विफल सरकार है और खोखले वायदे हैं, हर तरह से बेरोजगारी तेजी से बढ़ गई। आज हरियाणा नंबर 1 बेरोजगारी में चला गया, कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रही। तो इस सरकार को आत्म मंथन करना चाहिए और जनहित के फैसले लेने। मोटा साहब, आज जैसे आड़तियों की हड़ताल है, इससे काफ़ी किसान भी जो देखने वो परेशान है। मैं तो कह रहा हूँ हर वर्ग परेशान है, आड़तियों की हड़ताल की वजह से परेशान है, किसान भी परेशान है और मजदूर भी परेशान है। ये परेशानी का स्टेक होल्डर से बात करके किसान सरकार को समाधान निकालना चाहिए, जो वायदा किया वो पूरा करना चाहिए। सर किसान और बीजेपी ये समझाने की कोशिश कर रही है लोगों को कि ये सारा मूवमेंट जो है किसानों का, ये कांग्रेस करवा रही है, चाहे हरियाणा चाहे पंजाब है। ये जो किसानों का मूवमेंट है, आंदोलन जो चल रहा है, आंदोलन तो पूरे देश के किसान में चल रहे हैं, पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के सारे किसान आए हुए हैं। और इसमें कोई भी राजनीतिक दल इसका नेतृत्व नहीं कर रहा है, किसान स्वयं कर रहे हैं। हाँ, इनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि इनकी मांगी जायज है, और सरकार को हाथ बढ़ाकर जो है इनसे बात कर प्रजातंत्र का नियम है, विचार विमर्श, आदान प्रदान, जब तो समाधान निकलता है। समाधान निकालें, जो उनकी मांग पूरी करें। ये तो हाथ बढ़ाकर किसान के साथ हाथ मिलाकर उनकी बातचीत करके करें। हाथ मिलाने की वजह सरकार जो है उनसे पंजा लड़ा रही है। पंजा लड़ाने से काम नहीं चलेगा। अन्नदाता है किसान, पूरे देश का पेट पालता है। किसान बोता अकेला है लेकिन खाता तो हिंदुस्तान है। जो बाहर से आता था अनाज, आज हिंदुस्तान के किसान ने मेहनत करके, मजदूर ने मेहनत करके आज हम इस स्थिति में हैं, हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी पूरी वो कर सकते हैं। तो अब बहुत लंबा हो गया आंदोलन, अब इसका समाधान तुरंत निकालना। सर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ पहुंचे थे पानीपत में, उनका कहना है कि ये किसान नहीं है, कुछ कांग्रेसी हैं जो किसानों के कंधों पे रख के अभी यहाँ पे किसानों के झंडों के साथ आ रहे हैं। अगर उनमें दम है तो अपने झंडों के साथ विरोध करें। किसका विरोध करें? किसान अपना झंडा लेकर नेतृत्व कर रहा भाई इसका आंदोलन का, हम समर्थन कर रहे हैं और पहले भी किया। कांग्रेस सदा किसानों के समर्थन रही, पहले भी किया, आज भी किया और आगे भी करेंगे। तो धनखड़ का यही कहना है कि ये किसान नहीं है, कांग्रेस ही है। वो क्योंकि विफल सरकार है तो अपनी विफलता दूसरे पे कंधे पे डालना चाहते हैं। अभी जो 75% युवाओं को रोजगार वाला मामला है, उधर से जो गुड़गांव में लोग छोड़ के जा रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ, सरकार उनके ऊपर दबाव दे रही है कि 75% जो नौकरियाँ प्राइवेट में दें। इस पर क्या कहना है? देखिए, जो ये 75% किया है, विरोधाभासी अपने फैसले किए। एक तरफ तो 75% की बात कही है और एक तरफ जो डोमिसाइल है वो 15 साल से घटा के 5% कर दी। इसका मतलब जो हरियाणा के मूल निवासी हैं, जिनका कोटा है, तो मतलब रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड क्लासेस हैं, आपके जो है ये आपके पूर्व सैनिक हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, जिनके मतलब रिजर्वेशन है, उसमें आगे हरियाणा के मूल निवासी का भविष्य अधिकार में है। दो विरोधाभासी फैसला नहीं करना चाहिए इनको। 15% 75% उन्होंने किया, वो हमारे समय में EMP में था। जो HSIDC अपलॉड लेते थे सबसे पहले हमने किया था, तो उसको इम्प्लीमेंट करने की वजह उसको उलझा दिया इन्होंने और 2 मिसाल 5 साल का कर दिया। पता नहीं, दिशाहीन सरकार है, तो कोई दिशा नहीं। विधानसभा में विधायक साहब ने आवाज़ उठाई थी तो उनके यहाँ रेड पड़ गई थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपोजिट विधायकों को दबाने का प्रयास कर रही है सरकार, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कोई प्रजातंत्र में कोई इस तरह नहीं दबते हैं, आवाज़ नहीं दबाई जा सकती लोगों में।